एयर मार्शल कपूर साहब, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से वहां पर अभी हम स्टेटमेंट सुन रहे थे, वहां के डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री, वहां के डिप्टी पीएम, सब लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई हमारी फौज ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी एयरफोर्स ने मतलब क्या कुछ कर दिया है। तो वो एक फॉल्स नैरेटिव में ही जीते जा रहे हैं। तो ऐसे में फौज का जो रियल मनोबल है वो कैसा होगा? मतलब क्या वो एक और हमला झेलने के लिए, एक और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होगी हारने के बाद इस फॉल्स नैरेटिव के बीच? देखिए, आजकल एक नई डोमेन है वॉरफेयर की, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन डोमेन। और आप आजकल जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, अभी कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में लड़ाई चल रही है, उसमें नैरेटिव्स होते हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि भारत ने कोई ऑपरेशन किया और उसके बाद उस नैरेटिव को कंटिन्यू किया हो। लेकिन अगर आप जब आपने बोला कि पिछले 48 घंटों में क्या हुआ है, तो 48 घंटों में यही नैरेटिव को हमने आगे बढ़ाया है। प्राइम मिनिस्टर हो या वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हो, जिन्होंने कहा कि हमने 50 से भी कम वेपन्स फायर किए और हमने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया जी। तो ये सब बताता है कि हमने अपना जो स्ट्रेटजी थी, जो पहले स्ट्रेटजी थी भारत की, उससे चेंज किया। और पाकिस्तान, जब यूएसए ने टीआरएफ को बैन किया है और जब उनकी एयरफोर्स को करीब 25% की क्षति पहुंची है, तो उनका जो रिस्पॉन्स है, अगला कभी भी कोई टेरर अटैक होगा, उस पे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर बोल दिया है कि वो रिस्पॉन्स इससे भी स्ट्रांग होगा। हाँ, गोली का जवाब गोले से देना है। तो अगर तो उनको अभी उनके वहां पर सिर्फ एक ही एम है, ऑब्जेक्टिव है उनका, चाहे वो उनकी मिलिट्री हो या उनका पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि वो भी मिलिट्री के अंडर में ही आता है। उनका यही है कि अपने जो भी मिलिट्री है उसका मनोबल बढ़ा के रखें, कि कल को अगर फिर से भारत अटैक करे तो वो उनका मनोबल इतना ना खत्म हो जाए कि वो उसको बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड ना करे। लेकिन जहां वहां के जो हालात हैं कि बलूच जो है आए दिन अपनी ही सेना पर हमले कर रहे हैं, वहां सेना मारे जा रहे हैं लगातार। इस बीते 6 महीने की बात करें तो 700 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक जो हैं बलूच हमलों में मारे गए हैं। हमसे उन्होंने अभी अभी शिकस्त ली है और उन्हें मालूम है कि उनका मुल्क क्या करता है। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान वॉर रेडी है? आपको लगता है, मतलब उसके सैनिक, उसकी फौज? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज्ड है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। और जो भी स्टेटमेंट्स हैं हमारे लीडर्स के, वो यही कहते हैं कि कि हम प्रेशर बना के रखेंगे पाकिस्तान के। वो प्रेशर खत्म नहीं होने वाला है। और वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमको अपडेटेड इंटेलिजेंस है आपके हर मूव के ऊपर, और हमको ये भी इंटेलिजेंस है कि आपकी जो मिलिट्री है उसकी कैपेबिलिटी क्या है आज की तारीख में। तो ये देख के उनके ऊपर प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। और भले ही, लेकिन उनके पास भी कोई और चारा नहीं है। उनके पास कोई अगर चारा होता तो वो जरूर उससे कुछ करते। तो यानी पाकिस्तान इस वक्त होपलेस है, अगर हम कहें तो सीधे सीधे। ना पैसे हैं, इंटरनल टेंशन है और फौज का मनोबल गिरा हुआ है। और पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि भाई हिंदुस्तान जो है यहाँ पर नहीं चुप रहने वाला है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जरा क्या कुछ कहा है, जरा एक बाइट हम लोग सुनवाते हैं कि वहां पर किस तरह से एक्सपर्ट्स के बीच में हलचल है हिंदुस्तान के एक्शन को लेकर। वो जरा डर, वो खौफ आप भी सुनिए। इकोनॉमिक फ्रंट पे तो अच्छी खबरें हैं, तो ब्लॉक इकोनॉमिक फ्रंट पे अच्छी खबरें हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, ये जो इंडिया के साथ जो मामला चल रहा है ना, ये भी खत्म नहीं हुआ। अच्छा। ये भी आप, आई एम श्योर यू विल हैव क्वेश्चंस टुडे एंड आई विल डिस्कस इट विद यू। वो तो कह रहे हैं पॉज है, और अब सब यही कह रहे हैं कि जरा ख्याल रखें, वो फिर कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर अभी डिस्कस करते हैं। तो ये अब खत्म नहीं होना। सुन लिया सर आपने, खत्म नहीं होना, पॉज है। टेंशन बहुत हाई है। और ये एक वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी नहीं कह रहे, तमाम जो है वहाँ के पत्रकार हों, अधिकारी हों, सब लोग ये कह रहे हैं कि आज रात कुछ भी हो सकता है, आज रात कुछ भी हो सकता है। मतलब हिंदुस्तान ने ऐसा कैसा खौफ पैदा कर दिया है कि दुश्मन देश जो है हर रात को ऐसे वॉचडॉग की तरह से बैठता है, कहीं फिर से तो सेना घुसकर तो नहीं मारेंगे, फिर से हमारी मिसाइलें तो नहीं आ जाएंगी, ड्रोन तो नहीं आ जाएंगे। देखिए, नजम सेठी साहब बड़े इलस्ट्रियस जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, एंड ही हैज अ वेरी ग्रेट फॉलोइंग एंड रिस्पेक्ट इन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो भारत के स्टैंड को खुद ही तस्दीक कर रहे हैं। तो सुना है आज उन्हें नींद नहीं आएगी
महफिल में रत जगह है, आपने खुद ही लगा रखा है इस बात को। तो ये वैसी बात को वो तस्दीक कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी देखिए इस्लामिक वर्ल्ड में भी लीडरशिप का परचम का बड़ा भारी कंपटीशन चल रहा है। ईरान शिया लीडरशिप, एमिरेट्स एक अलग लीडरशिप, पाकिस्तान निज़ाम खलीफा बनना चाहता है, सबको पता है कि इस्लामिक कंट्री। और ये भी आपको पता है कि सबसे ज्यादा रिफ्यूजी दे बिलोंग टू दिस कम्युनिटी। इसमें मैं कोई कास्ट कम्युनिटी से रिलेट टारगेट करके बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये किसी भी इस्लामिक कंट्री में रिफ्यूज नहीं लेते, ये नॉन इस्लामिक कंट्री में ही रिफ्यूज लेते हैं। आप डेटा उठा के देख लीजिए। अब पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है कि हम तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने वेस्टर्न फ्रंट पे, वेस्टर्न बॉर्डर पर परेशान हो, अपने नॉर्दर्न बॉर्डर पर परेशान हो, पाकिस्तान का डूरंड लाइन पर टेस्ट हो, पाकिस्तान का बलूचिस्तान में टेस्ट हो। और पाकिस्तान का कोई साउथ नहीं है, उसका साउथ हमने दबा रखा है अपने अरेबियन सी से, आप सबको पता है। हमारा तो साउथ है। अब पाकिस्तान के साउथ का नक्शा देख लीजिए तो यू आर डोमिनेटिंग फ्रॉम योर ओन ओशन। तो ले दे करके हमारे फ्रंट पे वो फंसा पड़ा है, और इस बार वो कंप्लीटली फेल हुआ है, कंप्लीटली एक्सपोज हो गया पाकिस्तान। और सिर्फ पाकिस्तान ही एक्सपोज नहीं हुआ है, पाकिस्तान के साथ कुछ प्रॉक्सी कंट्री भी थी और कुछ तो अटलांटिक के उस पार थी, वो भी एक्सपोज हुई हैं। ये सबको पता है सारी कहानी। तो ये बात बड़ी दूर तक गई है। अब सवाल है कि वो एक तरफ चाइना का टिकट कटाते हैं, एक तरफ वो न्यूयॉर्क का टिकट कटाते हैं। अब क्या डिप्लोमेसी पाकिस्तान कर रहा है, ये बड़ी बड़ी परेशानी की बात है। बीच में एक कॉमिक रिलीफ आ गया था, वैसे तो ट्रेजिक रिलीफ है लेकिन हम कॉमिक रिलीफ बोलते हैं, जो ईरान और इजराइल का। तो पाकिस्तान उसमें भी एक्सपोज हुआ है। तो यानी घर के अंदर एक्सपोज होना एक है, लाहौर और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर एक्सपोज होना, और एक है रेड क्लिफ लाइन पर एक्सपोज होना। डूरंड पे एक्सपोज हो ही रहा है वो, और बलूचिस्तान ऑलरेडी उसका टेस्ट ले रहा है। इमरान मियां जेल में हैं और सेल्फ डिक्लेयर्ड फील्ड मार्शल साहब इस समय शंघाई में दावत ले रहे हैं। और उसके साथ जो उनके मेन पॉलिटिकल कंपोनेंट हैं, शरीफ साहब के भाई, उसके बाद बिलावल भुट्टो, तो ये जितने वहां के जागीरदार और जमींदार लोग हैं जो बड़े बड़े पॉलिटिकल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, उनकी रोटी उनका शेयर ऑलरेडी पॉलिटिकल सिस्टम में वहां सेट है। सबके सर्वाइवल का सवाल है। और एक बड़ी अच्छी चर्चा हुई थी लास्ट टाइम कि कब्र एक है, उसमें जाने वाले दो खड़े हैं। तो वहां पर बड़ी अच्छी चर्चा हुई थी कि फील्ड मार्शल मुनीर उस कब्र में जाएंगे कि इमरान खान जाएंगे, कब्र एक ही है। तो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। तो पाकिस्तान इज सराउंडेड बाय मल्टीपल फ्रंट्स एंड इट्स ए फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान के ऊपर तरस आती है क्योंकि अनडिवाइडेड भारत का वो हिस्सा रहा है। ये अलग बात है कि 1947 के ट्रेजेडी के बाद उसने एक हेट इंडिया जो कैंपेन चलाया है जी, और जिसको लेकर के हम लोग 5-6 युद्ध भी लड़ चुके। तो पाकिस्तान फ्रंटल वार कभी नहीं करेगा, कन्वेंशनल वार आपसे करने नहीं आएगा।